मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत बारे दीगर बावाज़े बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब सलावत। बाबा से वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर फी मक़अदे सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़तदिर। सलावत बाबा से बुलंद कर देगा। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बाबा से बुलंद कर सलावत। दुआ हो खालिक दो जहां आप सबका इस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। डॉक्टर साहब उनके खानवादे ने जो इत्तमाम किया बतुफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस अशरे का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक इनकी औलाद की और जो जो हजात लेके आप तशरीफ लाए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त जनाब नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने जो कलाम पाक की आयत तिलावत की उसका तर्जमा और तफसीर जो मासूम ने किया है वो करने से पहले एक जुमला कह के आपकी तवज्जो चाहूँगा ताकि मजलिस का माहौल बने और फिर मैं तर्जमा और तफसीर शुरू करूँ। पहला जुमला मेरा काबिल गौर होता है। जो पहले जुमले को समझ जाए वो मेरे साथ सारी मजलिस में शामिल हाल रहता है। तो पहला जुमला कहने लगाऊँ अच्छा लगे तो फिर मेरे साथ सुबहान अल्लाह की तस्बीह जरूर कीजिएगा। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना आपकी जिंदगी हो। शायर है ना इसलिए समझ के बोले हाय हाय। जिसका सलामत रहे मेरे साहिबान जितने जाने पहचाने चेहरे मेरे सामने बैठे जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह के हई होने की दलील बन जाए उस कमाल को अली कहते हैं। जिंदगी आप सलामत रहे। हाय 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 आपने गौर नहीं फरमाया। मैं सारी जिंदगी के सोने की बात ही नहीं भाई कर रहा। सारी जिंदगी के सोने की नहीं चंद लम्हों का सो जाना अल्लाह के हई होने की दलील बन जाए। अल्लाह हई है दलील अली है। नहीं आपने अभी भी गौर नहीं हायदारी मुश्किल बातें आपको हाफिज साहब ने सुनानी है मैंने नहीं। मैं बिल्कुल आसान बातें करता हूँ। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह के हई होने की दलील बन जाए उस कमाल को अली कहते हैं। क्यों? वो भी अली है मेरा मौला भी अली है। जिसे समझ आएगी वो मेरे साथ बोलेगा वो अली है कि नहीं। जिसका कीदा वो तो बोले वो भी अली है मेरा मौला भी अली है। उस अली का दावा है उस अली का दावा लाओ खुजू हो सेना तुम वाला वो अली कहता है
न मुझे नींद आती है, ना मैं ऊँगता हूँ। अच्छा लगे तो हाथ उठा के बोलना जरूर है। वो अली कहता है ना मुझे नींद आती है, ना मैं ऊँगता हूँ। जब उस अली ने देखा जमीन पे भी एक अली था जो कह रहा था सितारों गवा रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा। नहीं गौर फरमा लेंगे, वो भी नहीं सोता। थोड़ा सा तो बेदार हो गया होगा यार, ज्यादा की तो मैं सहमत नहीं देना चाहता। ताउन करना चाहिए। वैसे शाह जी सादात जितने बैठे हो, ताउन भी कुरान की रूह से मानता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता ताउन वलल बिर्रि वत्तक़वा, ये तकवे और नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। कौन से कामों में? नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे के साथ कुरान कहता है ताउन किया करो। मेरे मौला से पूछा गया ये बिर क्या है, ये तकवा क्या है? मेरे इमाम कहते हैं हम 14 की मारिफत बिर है, अली की विलायत तकवा है। हाय हाय, जो ये काम करता है एक दूसरे से, तो ताउन करना चाहिए। ताउन भी कुरान की रूह से माना है। हाफिज साहब का बेटा समझ के ताउन नहीं करना, अगर अली की विलायत अच्छी लगे तो ताउन करना है। ऐसी ना, वो भी नहीं सोता, मेरा मौला अली भी नहीं सोता। वो कहता ना मुझे नींद आती है, ना मैं आयतुल कुर्सी कहाँ ले जाओगे। वो कहता ना मुझे नींद आती है, ना मैं ऊँगता हूँ। जब उसने देखा, मेरे मौला ने शबे ज़रबत क्या कहा था? सितारों गवा रहना, तुमने मुझ अली को कभी सोते नहीं देखा। अब वो भी नहीं सोता। मेरा मौला कहता गवा रहना, तुमने मुझे कभी सोते नहीं देखा। और अल्लाह जानता था, इसलिए कहा या अली चंद लम्हों के लिए बिस्तर रसूल पे सो जा, ताकि मैं रहूं, तू दूर रहे। हाय, अगर अली ना सोते, चलो बाकी बात आप समझ गए हैं। अगर अली ना सोते तो पिंडी वालों अली भी आपने गौर फरमाया कि नहीं यार, कितना बाकमाल इमाम मिला है जिसने 100 के चंद लम्हे अल्लाह को हई मनवा दिया है। इनका होना ही उसके होने की दलील है। नहीं, मुश्किल बात तो मैंने कोई नहीं की, इन 14 का होना ही उसके होने की दलील है। और यही वजह अंबिया से भी पूछा गया अल्लाह है, जनाब आदम का दौरा आया, पूछा गया अल्लाह है का बेशक है का दलील क्या है? का आसमानों का बगैर सतूनों के खड़ा होना इस अम्र की दलील है कि अल्लाह है। जनाब नूह का दौरा आया, पूछा गया अल्लाह है का बेशक है, दलील क्या है? का पानी पे मट्टियों का बिछ जाना, औलाद आदम का चलते हुए न गिरना इस अम्र की दलील है कि अल्लाह है। जनाब इब्राहीम का दौरा आया, पूछा गया अल्लाह है का बेशक है, दलील क्या है? का मेरा खलीलुल्लाह होना उसके होने की दलील है। मूसा कहता मेरा कलीमुल्लाह होना उसके होने की दलील है। ईसा कहता मेरा रूहुल्लाह होना उसके होने की दलील है। नबी दलील में सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान दलील के तौर पर पेश करते रहे। कायनात आलम की पहली और आखिरी मिसाल मेरे मौला अली की। जब अली मौला का दौरा आया, पूछा गया अल्लाह है का बेशक है का दलील क्या है? का मैं अली जो हूँ। सलामत रैली फरमा दे, दलील मैं हूँ। तो अल्लाह के होने की दलील कौन है? थोड़ा सा बोले तो सही, कौन है? अली का नाम लेना सवाब नहीं, मैं बता चुका हूँ, इबादत है ना। तो फिर अल्लाह के होने की दलील अली फरमाते मैं हूँ। बाकी तो सारे चुप रहे। सलमान मोहम्मदी ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला, किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा चांद, किसी ने कहा सितारे, किसी ने कहा जमीन, किसी ने कहा आसमान, आपने कहा दलील मैं हूँ। आपने ये क्यों
अली मुस्कुरा के कहते कैसे कहता सलमान, इन्हें बनाया ही मैंने है। चले कोई मौला अली का खुतबा किसी को याद हो तो अल्लाह अकबर। हर बंदा तो जुमले पे बोलता ही नहीं है। बस आपकी जिंदगी हो आबाद रहे, शाद रहे। इरशाद हो रहा है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर। अल्लाह कहता है यकीनन, मेरा इशारा देखना, यकीनन मुत्तकीन नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे। नहीं, मेरा इशारा गलत था शायद। मैंने बंदे चेक करने आगे 3 दिन मैं ही पढ़ूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, और अपने वक्त पे आके पढ़ूंगा, लेट भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। 5:15 खड़े हो जाया करेंगे। मुत्तकीन नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे। वादा मुत्तकीन से है। 11 मरतबा कुरान में अल्लाह ने कहा वुइदुल लिल मुत्तकीन, मेरा वादा मुत्तकीन से है, मुसल्लीन से नहीं। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे, आपको समझाने के लिए जुमला कहना पड़ा, वरना पहले बोल पड़ते मुझे ये जुमला ही ना कहना पड़ता। अल्लाह ने वादा मुत्तकीन से किया है कि मुत्तकीन नहरों वाली जन्नतों में जाएंगे। जनाबे मुफद्दल कहते मौला सिर्फ मुत्तकीन जाएंगे, अल्लाह का वादा ही मुत्तकीन से है। बंदा कहता मौला मुसल्लीन नहीं जाएंगे। अच्छा, बंदे परेशान हो जाते हैं, इधर नमाज की बात करो बंदे टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या करने लगे। और खुदा के लिए आपको सिर्फ बताना चाहते हैं मुत्तकीन जाएंगे। वैसे मुसल्लीन के बारे में कुरान में अल्लाह कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। अल्लाह कहता लानत है ऐसे नमाजियों पे जो अपनी सलात से गाफिल है। नहीं, आप अभी भी गौर नहीं फरमा रहे। मैं भाई रिवायत नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत है। अल्लाह कहता लानत है उन नमाजियों पे जो सलात से गाफिल है। अल्लाह नमाजी भी कह रहा है, लानत भी कर रहा है। नमाज पढ़ते हैं, सलात से गाफिल है। मेरे मौला से पूछा गया ये सलात क्या है? मेरे इमाम कहते हैं इन्ना सलाता हुवा विलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहु अकबर। सलात मेरे मौला अली की विलायत है। जिसका दिल अभी भी नहीं भरा उसे ज़ियारत वारसा का एक जुमला सुनाता हूँ। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारसा पढ़ते हुए क्या कहते हैं? इमाम हुसैन से मुखातिब होकर कहते हैं अशहदु अन्नका कद अक़मतस्सलात व आतैतज़्ज़कात। हुसैन, हम गवाही देते हैं सलात को फकत तूने कायम किया। सलात कायम हुई है, आप सलामत रहे। तो मुत्तकीन कहाँ जाएंगे भाईजान? जन्नत नहीं, जन्नात है। जन्नात का सीगा जमा का सीगा है। मुत्तकीन नहरों वाली जन्नत नहीं, जन्नतों में जाएंगे। मेरे मौला से पूछा गया तकवा शुरू कहाँ से होता है? पिंडी में एक बंदा बोले तोल के बोले, मेरे इमाम कहते मुफद्दल याद रख, तकवा शुरू ही इकरारे विलायत अली से होता है। उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है जो बंदा इकरारे विलायत अली नहीं करता। क्यों? 73 में से एक फिरका है जो अपनी अज़ानों में बाबा से बुलंद कहता है अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल। अली किसके इमाम है? नारे नहीं, थोड़ा सा आपको बेदार करना पड़ेगा, आपको फिर अपने अंदाज से बेदार करना पड़ेगा। मुश्किल बातें नहीं, आसान बातें। तकवा शुरू हुआ कहाँ से मेरे मौला अली की, और ख़त्म कहाँ होता है? फिर बोल ले, कोई बात नहीं, मैं कुरान से पूछ के बता देता हूँ। कुरान बता तकवा ख़त्म कहाँ होता है, मुत्तकी की निशानी क्या है? इमाम फरमाते तकवा शुरू अली की विलायत से होता है। आगे कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। का मुत्तकी होता ही वही है जो गैब पर ईमान रखे। हाय, अब भी समझ नहीं आया।
आपने गौर फरमाया तकवा शुरू कहाँ से हो रहा है? चले मैं कुरान की आयत ही सुनाई है, मैंने रिवायत तो सुनाई नहीं। कुरान तो शिया सुन्नी है नहीं, किधर फता मैं क्या करूँ भाई? कुरान जो है मैं तो वही सुनाऊंगा। लुगत शिया सुन्नी नहीं, ये मेरे वाले साहब ने पूरे दुनिया में ढंडोरा पीटा है कि लुगत न शिया होती है न सुन्नी ना ईसाई ना सिख, इसका कोई मजहब नहीं। मैं लुगत से पूछता हूँ कि मुत्तकी कौन है। लुगत के एतबार से सेल्फ असेसमेंट आपका काम है। लुगत में लिखा है मुत्तकी वो होता है, किसी भी मजहब का हो, मुत्तकी वो होता है जो खुद को हराम से बचा के रखे। नहीं, ये मजहब की कैद से हट के है। शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, देवबंदी है, सिख है, ईसाई है, खुद को हराम से बचा के रखे। मोहसिन भाई देखना हाथ नीचे तो नहीं रह गया, मुफद्दल कदमों पे हाथ रख के कहते मौला ये तो बताए दुनिया का सबसे बड़ा हराम क्या है? मेरे इमाम कहते मुफद्दल दुनिया का सबसे बड़ा हराम ही इनकार विलायत। हकीकत में वो है। आप सलामत रहे याद रखो। चलो मैं आपको एक बात सुन, आपको एक बात, आप नारा लगाते हैं, अगर इधर वाला लगाए तो दो चार बंदे बोलते हैं, ये लगाए तो दो चार बंदे, पीछे वालों ने कसम खाई है बोलना ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे एक ही नाम के अगर 3-4 बंदे बैठे हों, मतलब भाई नवीद बैठे हैं, मैं ऐसे ही कह दूँ डॉक्टर साहब, तो जो भी डॉक्टर होगा ना वो मेरी तरफ मुतवज्जो होगा कि पता नहीं मौलवी मुझे बुला रहा है। कोई यहाँ पे हसन नाम का, नवीद नाम का, मोहसिन नाम का, मैं कहूँ ना मोहसिन भाई, तो जो मोहसिन होगा वो मुझे देखेगा। जो अब भी ये सोच के नारा लगाए वो मेरी बात गौर से सुन ले। मेरे इमाम फरमाते हैं जब बंदा मजलिस हुसैन में बैठ के सिद्ध के दिल से या अली कहता है, अर्श से अल्लाह देखता है, नजर से अली देखता है। ओए होए अल्लाह भी कहता बोल मेरे बंदे। नारा तो डर क्यों लगाते हो? तुम्हारी पहचान अली है। हाय डरी वो भी अली, वो कहता है जी मेरे बंदे। अली नजफ से कहते बोल मेरे बंदे। चलो समझ आ गया, बंदा मुर्तजा अली है। चले कोई बात नहीं। मुत्तकीन कहाँ जाएंगे भाईजान? नहरों वाली जन्नतों में। तकवा शुरू कहाँ से होता है? मौला की विलायत से। जनाब मुफज्जल ने मेरे मौला के कदमों पे हाथ रख के पूछा था, मौला मुत्तकी एक है, आप जाए आप जाए आप जाए, कोई भी जाए, मुत्तकी तो एक है। मौला सादिक ये तो बताए, बदले में अल्लाह ने जन्नत नहीं कहा, जन्नात, ढेर सारी जन्नत है। इमाम मुस्कुरा के देख के कहते मुफज्जल ये इकरार विलायत अली का सिला, अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा जन्नतें दी इसलिए, चाहे तो अपने पास रखो, चाहे तो बगदाद की गलियों में बेच दो। हाय हाय, जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं। ऐसा है कि नहीं? जन्नत किसकी जागीर है? मेरे मौला हसनैन करीमैन की। आजकल वैसे सोसाइटियों का दौर चल रहा है, जिधर से गुजरो वही सोसाइटी, जमीनें खत्म हो जाएंगी, खाएंगे पता नहीं कहां से। जहां भी आप सोसाइटी बनता देखे ना, अगर नौकर वफादार हो ना तो मालिक कह देता है चल एक आधा ब्लॉक तू भी बेच दे। नहीं आपको बात समझ नहीं आई? हाय हाय, कहता ना मालिक चल 2, 4, 10, 20 प्लाट तू भी बेच दे। अब पता चला बहलोल जमीन पे बैठ के जन्नत बेचता क्यों? हाय, मालिकों का वफादार तो होके देख। चले मैं कुरान से पूछ लेता हूँ जनाब, कुरान शिया सुन्नी नहीं, कुरान तू बता तेरे नजदीक मुत्तकीन कौन है? वैसे अल्लाह के नजदीक
माजरत के साथ कि सैयद बैठा है, उम्मती बैठा है, राजा बैठा है, चौधरी बैठा है, बलोच बैठा है, जो भी बैठा है, अल्लाह के नजदीक ये तुम्हारी पहचान है, इज्जत नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला ही वही है जो तकवे वाला है। आप गौर नहीं फरमा, तो तकवा शुरू कहाँ से होता है? तो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है? जो अली वाला है। अब मैं कुरान से पूछने लगा हूं, जिसके घर पे अलम लगा हुआ है, जो मौला की ज़ियारत पे अरबाइन पे जाता है, अशरे पे अशूरे पे जाता है, वो जरिया जहन में रखे। जो अभी तक नहीं गया वो अपने घर का अलम जहन में रखे। मैं कुरान से पूछने लगा हूं, मुत्तकी कौन है? कुरान पता मुत्तकी कौन है? सूरह हज पुकारी, मुझे पढ़ और डॉक्टर साहब के घर बैठे हर बंदे को सुना कि मुत्तकी होता कौन है। जो मुत्तकी कुरान कहे, जो ना माने, अल्लाह करे उसे कुरान की मार ही पड़ जाए तो अच्छा है। जो कुरान की नहीं मानता वो किसी की नहीं मानता। कुरान बता तेरे नजदीक मुत्तकी कौन है? आयत पुकारी कुरान कहता जो अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे झुकाते हैं वही तो मुत्तकी है। नहीं फरमाया, मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह हज की आयत है। अल्लाह कहता मुत्तकी वो है जो अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे। जनाब मुफद्दल ने पूछा था मौला कि अल्लाह की निशानियां कौन है? मेरे इमाम कहते हमसे बड़ी भी कोई निशानी है। तो शायरुल्लाह कौन है? 14। कुरान कहता जो अपने दिलों को 14 के आगे झुकाए। या तो सूरह हज को मानने से इनकार कर दो, वरना सुभान अल्लाह तो बनती है। वो आजकल लोग सीमेंट की बोरी मांग रहे हो तो वही कहते हैं सारे आंखों सीमेंट की बोरी चाहिए। सुभान अल्लाह, मैंने तो आपको मौला की बात सुनाई, बंदे चुप करके बैठ जाते हैं। आप गौर फरमाएं, अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे झुकाए वो मुत्तकी है। मुफद्दल कहते मौला सर क्यों ना झुकाए, दिल क्यों झुकाए? मेरे इमाम कहते सर अल्लाह की बारगाह में झुकाओ, दिल 14 की बारगाह में। इससे ज्यादा तौहीद परस्ती कहाँ होगी? सर अल्लाह की बारगाह में, दिल 14 की बारगाह में। मुफद्दल कहते मौला वजह क्या है? इमाम फरमाते हैं दिल का झुकना ईमान है, सर का झुकना इस्लाम है। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। सर का झुकना इस्लाम है, दिल का झुकना। तो मेरे सामने कौन बैठे हैं? ईमान वाले। एक दफा फिर बताए, ईमान वाले। डॉक्टर साहब एक जुमला पढ़ने लगा, पढ़ूंगा आयत, अच्छी लगे पीछे से सुभान अल्लाह आपने करना है। मेरे सामने सारे कौन बैठे हैं जनाब? ईमान वाले। ईमान वाले। ईमान कौन है? आपको सब पता है। ईमान कुल मेरा मौला अली है, पक्की बात। मोमिन के माने ईमान वाला, अली वाला। तो जब आयत पढ़ने लगाऊं, अब पता नहीं किस पे फिट होगी किस पे नहीं होगी। अल्लाह सूरह निसा में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अल्लाह कहता है ईमान वालो ईमान ले आओ। तो कोई लुत्फ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मैं आपको कोई रिवायत नहीं सुना रहा, कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो। क्या किसे रहा है? ईमान वाला। मैं जो कहूँ सैयद सैयद हो जा, तो उठ के तो मोहसिन भाई गले पड़ जाए, तो मुझे कह रहे सैयद हो जा, क्या भी सैयद रहा है, फिर कह रहा सैयद हो। अल्लाह कह रहा है ईमान वालो ईमान ले आओ। अल्लाह ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कह रहा है ईमान ले आओ। पालने वाले इनके ईमान को जंग लग गया, उर्ली लग गई। ये आयत किनके बारे में आई? मेरे ईमान कहते ये आयत उनके बारे में आई जिन्होंने खदीर पे बखन कहा, घर जाके मुकर गए। अल्लाह कहना ये चाहता है ईमान वाले ऐसे ना हो जाना, यहाँ इकरार करो घर जाके। कई होते हैं
यहाँ इकरार करते हैं, घर जाके तो अल्लाह ने तुम भी कर रहे हैं। अच्छा जी, सर का झुकना इस्लाम, दिल का झुकना ईमान। तो फिर तौहीद परस्ती होगी। मुत्तकी वो है जो अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे झुकाए। ये जो सारा काम कर लेगा, अली की विलायत से शुरू करेगा, कायम की विलायत गायब तक जाएगा। जो अपने दिलों को इनकी निशानियों के आगे झुकाएगा और जो अपने आप को हराम से बचा के रखेगा, ये कहाँ जाएगा? नहरों वाली खाली जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया कि मैंने पाकिस्तान में नारे लगवाने फी मक़अदे सिद्क़िन इंदा मलीक मुक़तदिर। खाली जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि जन्नत में एक साहिबे इक़्तिदार बादशाह की सच्ची महफिल भी नसीब होगी। चले कोई बात नहीं, बंदे हर कोई बंदा तो कुरान की आयत में भजन बोलता ही नहीं है। चलो चकवाल नहीं बोल पाए। मैंने रिवायत नहीं, अल्फी मक़अदे सिद्क़िन। मक़अद कहते हैं जैसे आप चौकड़ी मार के बैठे हैं ना, चौकड़ी मार के। मकर कहते हैं अपने पिछले हिस्से को नीचे रख के टांगों को समेट के बैठना। रिवायत नहीं, आयत पढ़ रहा हूँ। फी मक़अदे सिद्क़िन, कोई सच्चा होगा जो चौकड़ी मार के जन्नत में बैठा होगा। अल्लाह बेड़ा गर्क करे उन मौलवियों का जिन्होंने लिखा कि वो साहिब इक़्तिदार बादशाह अल्लाह है। जो अल्लाह चौकड़ियां मारे वो अल्लाह नहीं रहता। क्योंकि मेरे वाले साहब मुश्किल के दान करके कहते हैं जो चौकड़ी मार के बैठे वो मालूम होता है, जो मालूम हो वो महदूद होता है, जो महदूद हो वो जमाने में आ जाता है, जो जमाने में आए वो खुदा नहीं रहता। तो फिर दुनिया वाले ढूंढो वो साहिब इक़्तिदार बादशाह कौन है। मेरे मौला से पूछा गया वो साहिब इक़्तिदार बादशाह कौन है जिसकी सच्ची महफिल मुत्तकीन को नसीब होगी। मेरे इमाम कहते मुफस्सिर वो साहिब इक़्तिदार बादशाह मेरा दादा अली ही तो है। बंदे गौर नहीं फरमा रहे। और भाई अली की सच्ची महफिल भी मिलेगी। मिलेगी किसे? हाँ जी, जो अली की विलायत का इकरार करता होगा, जो मौलवी के पीछे लग के शक कर ले। जो शक करेगा उसे कुछ मिलेगा। और भाई मुत्तकीन के लिए वादा है। अल्लाह जाने अली किस अंदाज से जन्नत में चौकड़ी मार के बैठे होंगे। मेरे मौला ने मंजर कशी की है कि अली जब साहिब इक़्तिदार बन के जन्नत में बैठेंगे ना, का मौला जन्नत का मंजर क्या होगा। मेरे छठे इमाम कहते मुफज्जल बड़ा हसीन मंजर है, मैं देख रहा हूँ। दाएं हसन खड़े होंगे, बाएं हुसैन खड़े होंगे। का मौला ये मुत्तकीन में आगे वाली फहरिस्त में जो बैठते हो ना, जैसे मजलिस हो, कहीं डेरे पे बैठो, कहीं महफिल में बैठो, वो फ्रंट वाली लाइन जो होती है ना, ये बड़ी जरूरी होती है। मुफज्जल कहते हैं मौला मुत्तकीन में मौला अली के सामने कौन कौन बैठा होगा। मेरे इमाम कहते मैं देख रहा हूँ, सलमान भी बैठा है, कंबर भी बैठा है, अबू सर भी बैठा है, मिकदाद भी बैठा है। करना पैगाम दे के जाऊंगा। सरकार फरमाते हैं कि मैं मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज को सब कुछ है पूरी जिम्मेदारी से एक जुमला कहता हूँ, अच्छा लगे तो फिर सुभान अल्लाह करना। मैदाने हश्र में भी और जन्नत में भी अल्लाह नजर नहीं आएगा। गौर फरमाए खुदा के लिए, मैदाने हश्र हो जन्नत हो, वहां अल्लाह तो नजर नहीं आएगा, तो वहां नजर कौन आएगा। चले मैं आपको इसकी ना आसान डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अल्लाह जिस्म रखता है, सारे बोल के तो बताओ। अल्लाह जिस्म रखता है नहीं,
यही छोटी सी बात समझ लो तो मसाइल ही हल हो जाएंगे। अल्लाह ने 14 को मजहर बना के सामने करके कहा, देखो इन्हें मानो मुझे। नहीं, मैं फिर जुमला पलट के गया। अल्लाह ने 14 को मजहर बना के सामने करके कहा, देखो इन्हें पहचानो मुझे। अल्लाह देखा जाएगा, अल्लाह क़यामत वाले दिन नजर आएगा। मोहन भाईजान कोई एक बंदा बताया अल्लाह नजर आएगा? नहीं। हमारा तो अकीदा है अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, लेकिन 73 में से कुछ हैं फिरके जिनका अकीदा है कि क़यामत वाले दिन अर्श पे कुर्सी लगेगी, कुर्सी पे, और अल्लाह के वजन से क्या करेगी? चर्चा करेगी। यार हम तो मुफ्त के मशवरे देने वाले लोग हैं, हम तो मशवरा भी नहीं देते, लेकिन मिन्नत करते हैं। शियों का तो अकीदा है अल्लाह जिस्म रखता नहीं, जो क़यामत वाले दिन अर्श पे बड़ी कुर्सी पे बैठा नजर आए ना, उसे अल्लाह मान लेना। आया है क्यों? शियों का अकीदा है अल्लाह मालिक यौमुद्दीन है, अली हाकिम यौमुद्दीन। मैदान हाशिर से सदा आएगी, लिमन मुल्क के लिए आज किसकी बादशाही है? ये कौन कहेगा? चले मैं मुश्किल बात नहीं करता। क्या फरमा रहे हैं? मानव के मुश्किल कुशा खुदा है, मानव के मुश्किल कुशा खुदा है, और हैदर करार जैसा कुल जहानों का मुश्किल कुशा दिखा तुझे। बेशक जन्नत का मालिक खुदा है, मानव के जन्नत का मालिक खुदा है, और मोहम्मद मुस्तफा के नवासे इमाम हसन हुसैन जैसा कोई जन्नत का किरदार बात तो मेरी समझ आ रही है आपको? देखें 14 खुदा नहीं है, मजहर तौहीद है। जब आप मजहर कह देते हैं ना तो शिर्क खत्म हो जाता है। मजहर के माने सामने वो होंगे, माना भी खुदा जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल, आपने हाफिज साहब को बड़ी मुश्किल बातें सुनी होंगी, मेरी तरह एक ही सुन लें। ये मजहर क्या है मैं एक लफ्ज से समझाता हूँ आपके सामने। मैं मुर्तज़ा मेहदी जिस्म हूँ, किस पे बोल रहा हूँ? आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी सी बात समझ नहीं आती। मैं हकीकत हूँ, सभी कर मजहर है। नहीं, इसको समझ के दा देना, खुदा के लिए समझ के दा देना। मैं हकीकत हूँ, सभी कर मजहर है। वो शेर के फतवे देने वालों, जो हकीकत कहती है वही मजहर कहता है, जो हकीकत बोलती है वही मजहर बोलता है। हकीकत ने कहा बिस्मिल्लाह, मजहर ने कहा बिस्मिल्लाह। हकीकत ने कहा माशाअल्लाह, मजहर ने कहा माशाअल्लाह। पिंडी वाले यही तो रो रो के समझाते हैं अल्लाह हकीकत है, अली मजहर है। अली कहता ही वही है जो जली कहता है, अली करता ही वही है जो। अब इससे आसान बातें मैं कहां से लाऊं? बुजुर्ग बात समझ आ रही है? आसान बात है ना, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा ना, आसान बात है। जो हकीकत कहेगी तो बस इसमें लड़ाई झगड़ा क्या है? अली करते ही वही है जो जली कर रहा है, अली कहते ही वही है। अच्छा चलो एक मजेदार बात सुनो। मजहर को जो हाजिर नाजिर नहीं मानता, एक दफा सेल्फ असेसमेंट मेरे कहने पे कर ले। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे आप देख रहे हैं? देख रहे हैं? ये जो अंदर कमरे में बैठे होंगे या जो बाहर सड़क पे बैठे हैं, ये मुझे देख रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं?
सुन रहे हैं मुझे किसके जरिए? स्पीकर क्या है? वो सामने वाली कोठी में जाके पूछो मुर्तजा नजर आया? कहेंगे नहीं, सुना है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह करे तो 2-4 बंदे समझ के नबीर भाई मुझे दाद दे दे। वो मुझे सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, तो फिर मुर्तजा जुमला कहे हकीकत मिंबर पे है, मजहर हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। मेरे होने की खबर मैं नहीं, मजहर दे रहा। अल्लाह के होने की खबर अल्लाह ने नहीं, अली 14 ने बताया अल्लाह है। समझ के दाद तो देनी चाहिए ना। जय इमाम मुंतजर, जय इमाम मुंतजर, नारे हैदरी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब आपने समझना है, अभी अजान में बड़ा टाइम है, आप बेफिक्र हो जाए। मैं बस जुमले को समेटता हूँ। मजहर हर जगह हाजिर भी है, एक आपको समझाने के लिए डॉक्टर साहब ने वहाँ एक स्पीकर लगाया हुआ है। अगर कोई बंदा दरवाजे के बाहर लगा तो नहीं हुआ समझाने के लिए, अगर कोई स्पीकर लगा हो, बंदा स्पीकर के सामने खड़े होकर गए, स्पीकर वाह 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 वाह, तूने बड़ी मजलिस पढ़ी, समझ गए? आपने गौर फरमाया, कोई बंदा स्पीकर के सामने खड़ा होकर वाह वाह करी जाए ना, और स्पीकर तू बड़ी मजलिस पढ़ रहा है, तो डॉक्टर साहब उसे कह सकते हैं, या बेटा कह सकता है जाके, ओ भाई पढ़ तो मुर्तजा रहा है, तू स्पीकर को वाह वाह करी जा रहा है, ये मजहर है। तो कह सकता है ना, मुझे मुर्तजा नजर नहीं आ रहा, मेरे सामने तो मजहर है, हमें तो अल्लाह नजर नहीं आता, तो फिर हमने किसे देखना है? आखिरी जुमला फिर मसाइल की तरफ जाते हैं, लेकिन समझ के दाते हैं। 14 को हिजाबुल्लाह मानते हैं, जो नहीं बोले वो नहीं मानते, सारे मानते हैं। तो भाई मेरे वाले साहब कहते हैं, जब भी आप ये बात करें तो साथ वजाहत भी करें। हिजाबुल्लाह के माने ये हरगिज नहीं है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कहीं छुप गया है, जो छुप जाए वो खुदा नहीं होता। हिजाब के माने भी मजहर के हैं। बिल्कुल एक मिसाल और बस खत्म। लेकिन इस मिसाल को जिसने अच्छे तरीके से समझ के दाद दी ना, उस बंदे को सलाम है। मैंने लखनऊ में ये मिसाल दी थी, आयतुल्ला हमीदुल हसन जिंदा जावेद खड़े हैं, उठ के जो है ना दाद देते थे, मुर्तजा ऐसी बात कोई समझा नहीं सका जैसी तू समझा गया। मैं इतनी बदली बात, आप सारे किसे देख रहे हैं? आखिरी बात, आप सारे किसे देख रहे हैं? अरबी में देखने वाले को नाजिर कहते हैं, नजारा से नाजिर, जो देखा जाए मंजूर। भाई एक दफा बोले, आप कौन है? मैं कौन हूं? ये दरमियान में क्या आ गया? हिजाब, हिजाबुल्लाह समझाने लगा। अगर अब भी कोई ना बोला ना, तो मैं फिर डॉक्टर साहब से कहूंगा कि भाई मेहमान आपके पास ज्यादा आते हैं, शिया थोड़े आते हैं, समझ के, क्योंकि इमाम हुसैन का मेहमान है, हमारे सर का ताज है जनाब। बिल्कुल नाजिर, मंजूर, हिजाब। हिजाब ने काम किया, जैसे ही मंजूर के सामने आया ना, नाजरीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। साहब बात ऐसी अच्छी लगे तो बोलना चाहिए ना। हिजाब ने नाज़रीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। इतनी सी बात समझ नहीं आई? मेरे इमाम कहते हैं, मुफद्दल आलमीन नाज़िर है, अल्लाह मंजूर है, हम 14 हिजाब है, अल्लाह सामने नहीं है, सामने 14 नहीं। मैं आखिरी मिसाल कर कल इंशाल्लाह बात आगे 2 दिन में नहीं पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है, खोल के जल्दी आओगे तो ज्यादा पढ़ लिया करेंगे। हिजाब ने काम किया, नाज़रीन की नजर से मंजूर को छुपा लिया। ये आपके लिए जुमला है, इसने छुपा लिया। अब आपको हिजाब नजर आ रहा है, मंजूर नहीं, लेकिन हिजाब को पता है मंजूर कैसा है।
मुल्ला हमीदुल हसन ने खड़े होके अपनी घड़ी उतार के मुझे दी, यूट्यूब पे मौजूद है, और कहा मुर्तजा ये मिसाल लखनऊ में जिंदगी में पहली दफा सुनी गई है, मैं आपको दाद देता हूँ, मेरा देना पूरे लखनऊ का आपको दाद देना। ये जुमले उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। नाजिर, मंजूर, हिजाब, अल्लाह जिस्म रखता है भाईजान, भाईजान नहीं, सामने क्या है, आवाज किसकी है, नहीं समझ के, आप नाजिर है, मैं मंजूर हूँ, सामने क्या है, आवाज किसकी है, मंजूर की। इतनी सी बात समझ नहीं आई। यही होता था कलीमुल्लाह मूसा के साथ। आप अकेले ना देते तो मेरे लिए काफी था। अभी मेरे सारे सामने इन्हें बता आप बुजुर्गों ने दाद दे दी, मैं समझूंगा सारे पिंडी ने दाद दे दी। अगर हाफिज साहब तशरीफ लाए तो उन्हें बता देना कि बेटे ने दाद ले ली थी। नाजिर, मंजूर, हिजाब। मैं क्या हूँ डॉक्टर साहब, मैं मंजूर, आप सारे नाजिर। ये हिजाब, मैं सर से लेके पांव तक सारा मंजूर। इस पे कभी बहस रखा लेना। अली मौला सर से लेके कदमों तक सारे वजहुल्लाह है। आपकी जिंदगी हो। अब आप मेरे साथ सही बोले हैं जुमले पे, बस कोई बात नहीं, मैं मंजूर। हिजाब का आखिरी जुमला जनाब, हिजाब कहाँ है, मैं कौन हूँ, हिजाब कहाँ है, मंजूर पर। जैसे ही हिजाब मंजूर पर आया ना, हिजाब मंजूर के कुर्ब में आ गया। साहब या तो नमाजें गई या सारे फिर अली वलीउल्लाह पढ़ेंगे, दोनों में से एक ही बात होगी। डॉक्टर साहब अगली कोई बात नहीं। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। 14 हिजाबुल्लाह है, रहते अल्लाह के कुर्ब में है। 20 में 15 मिनट के बाद आजान होनी है मगरिब की। जरा नियत करो, नियत करता हूँ 3 रकअत नमाज़े मगरिब पढ़ने की, वाजिब कुर्बतन इल्लाह। नमाज पढ़ी कुर्बतन इल्लाह, रोजा रखा कुर्बतन इल्लाह, हज किया कुर्बतन इल्लाह। कुर्ब में तो 14 रहते हैं। अच्छा अभी भी चुप हो, अभी भी चुप हो। कुर्ब में कौन रहते हैं, अल्लाह जिस्म रखता है। तो फिर कुर्बतन इल्लाह क्या है, किसके करीब होना है, यानी किसके करीब होना चाहते हो। और मजलिस करो, नमाज पढ़ो, रोजा, हज, ज़कात, 11वीं 12वीं जो भी करो, ये क्यों की, कुर्ब के लिए। कुर्ब में कौन रहते हैं, 14। अगर आपने नादरा दी, मैं बताऊंगा पूरे लखनऊ में, आपके लिए किताबें लखनऊ से लाया था, बताऊंगा कि मोहसिन भाई ने नादरे दी। और पिंडी वालों, इसी का नाम मुनाफिकत है। नियत में कहते हो कुर्ब चाहिए, तशहुद में निकाल के अली 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 आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। आप सारा मजमा बोला है, आप सलामत रहे। चले आप सलामत रहे तो फिर 14 के करीब होना ही अल्लाह के करीब होना। आबाद रहे, शाद रहे। जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाएं, वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती। मगरिब का वक्त होने लगा है, जरूर कर देना। तन्हा नहीं आती, हुसैन की 4 साल की बतूल भी आती।